परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महान है, करुणा निधान है, उसने अभी तक हम सबको संभाला, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो ये है, बड़े चमत्कारिक रूप से मुक्ति मिलना या रिहाई मिलना। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, बड़े चमत्कारिक रूप से मुक्ति या रिहाई मिलना, उसके विषय में हम परमेश्वर का वचन है यहाँ पर देखेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 7 आयत। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 7 आयत में पतरस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो कलीसिया वहां पर उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना है जो कर रही थी। और उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर जब ये काल कोठरी में बंद था, बंदी गृह में बंद था, तो स्वर्गदूत खड़ा हुआ और कोठरी में एक ज्योति है जो चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक चमत्कारिक रूप से पतरस को यहाँ पर मुक्ति रिहाई जो है मिल गई। और उसके पीछे का कारण यही है, उसे मुक्ति मिलने का, रिहाई मिलने का, कि कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना है जो कर रही थी। और 12 अध्याय में जब हम ऊपर की तरफ आते हैं और 3 आयत में लिखा हुआ है 2 में कि 12 की 2 में उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। मतलब राजा हेरोदेस इस समय प्रेरितों को मरवा रहा था और जो व्यक्ति कलीसिया में आते थे उनको जो है वो सता रहा था। और यहाँ पर उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से जो है मरवा डाला। मतलब प्रभु यीशु मसीह का चेला याकूब भी और पतरस भी। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि हेरोदेस ने जो है याकूब को, यूहन्ना के भाई को तलवार से मरवा डाला। अब हमें हमारे मन में ये विचार आता है कि परमेश्वर ने वहाँ पर पतरस को तो बचा लिया, और लेकिन याकूब को परमेश्वर ने क्यों नहीं है जो बचाया। अभी हमें ये सोचना चाहिए, हमें सबसे पहले तो परमेश्वर के दिव्य शक्ति पर या परमेश्वर की मर्जी पर हमें डाउट नहीं करना है। हमें हमारे मन में ये बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि परमेश्वर ने याकूब के साथ जो है अन्याय किया। नहीं, याकूब के साथ परमेश्वर ने अन्याय बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति का इस धरती के ऊपर से समय पूरा हो जाता है तो परमेश्वर उसे अपने स्वर्गीय घर में जो है बुला लेता है, मतलब अपने पास जो है बुला लेता है। अभी हमें ये समझना है कि याकूब की सेवा शायद यही तक थी और याकूब प्रभु के लिए शहीद है जो हो गया। और उसकी दौड़ को, उसने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया और जितना काम परमेश्वर ने उसको मेरे प्रियो दिया था उस काम को निपटा कर वो परमेश्वर के पास जो है चला गया। आज हम देखते हैं कि कई पासवानों की मृत्यु जो है कम उम्र में ही हो जाती है और वो बीमार हो जाते हैं, और उनकी मृत्यु का कारण एक बीमारी हो सकती है या फिर कोई दुर्घटना हो सकती है या फिर वो किसी परमेश्वर के कार्य के लिए शहीद हो जाते हैं। तो हमें ये डाउट नहीं करना है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें ये समझना चाहिए कि शायद परमेश्वर की मर्जी यही थी और इसका धरती पर का जीवन सिर्फ इतना ही था। लेकिन आगे परमेश्वर को अपना काम पतरस के द्वारा कराना था, इसलिए परमेश्वर के लिए पतरस का कार्य अभी बहुत बाकी था। इसलिए परमेश्वर ने पतरस को जो है एक बड़े चमत्कारिक रूप से मुक्ति है, रिहाई है यहाँ पर दी। और उसके पीछे कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना है जो कर रही थी। अब इन दोनों को हम देखते हैं कि याकूब वहां पर मार दिया गया और पतरस को यहाँ पर चंगाई है जो मिल गई। हम जो है यिर्मयाह की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, पुराने नियम में यिर्मयाह, और उसकी लिखा हुआ है यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक 26 अध्याय और उसकी 11 आयत लिखी हुई है। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने, हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध
ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन नहीं सकते। यहाँ पर यिर्मयाह और उजिया के बारे में जो है लिखा हुआ है कि दोनों ने जब योआकीम राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी की तो वहां पर उनको जो है मरवा डालने का प्रयत्न है जो किया, उरिया को और यिर्मयाह को मरवा डालने का जो है प्रयत्न किया गया। लेकिन लिखा हुआ है कि वे उरिया को, जब उरिया उनके पास से भाग गया, 21 आयत में जब लिखा हुआ है, जब योआकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया और उरिया यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब योआकीम राजा ने मिस्र में लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलनातान को और कुछ पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। वे उरिया को मिस्र से निकालकर योआकीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवाकर उसके शव को साधारण लोगों की कब्रों में फिकवा दिया। मतलब भविष्यवाणी, नबुवत दोनों प्रभु के दासों ने की। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उरिया ने भी की और यिर्मयाह ने भी की। दोनों ने राजा योआकीम के विरुद्ध में नबुवत किया, भविष्यवाणी किया। लेकिन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को जो है बचा लिया, लेकिन उरिया को जो है राजा के हाथ में कर दिया और उरिया जो है वहां पर मार डाला गया और साधारण लोगों के मध्य में उसके शव को फेंक दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद हम 24 आयत में पढ़ते हैं, परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। मतलब यिर्मयाह बचा लिया गया और उरिया यहाँ पर जो है मार दिया गया। अब हमें यही समझना है, कई बार हमारे मन में ये आता है कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमारी कलीसिया में आने वाले एक व्यक्ति को चंगाई मिल जाती है, परंतु दूसरे को चंगाई नहीं मिलती। अब दूसरे को ये नहीं समझना है कि इसको चंगाई मिल गई और मुझे चंगाई क्यों नहीं मिली। उसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना होगी, उसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा को हम देख सकते हैं। इस कारण हमें मन उदास नहीं करना या परमेश्वर पर हमें शक नहीं करना है कि मेरी कलीसिया में आते उस भाई को चंगाई मिल गई और मुझे चंगाई क्यों नहीं मिली। इसलिए हमें डाउट नहीं करना। परमेश्वर एक चमत्कारिक रूप से आप लोगों को भी चंगाई देगा। एक समय है, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि धरती पर का एक समय है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया गया। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो उस समय पर परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई, उस समय पर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष जरूर देगा। अन्यथा हमें परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब की माता भी इनके साथ प्रार्थना है जो कर रही थी। पतरस के लिए जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो हम समझ सकते हैं वहां पर याकूब की माता भी है जो उनके लिए पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। मतलब वो भी प्रार्थना में सम्मिलित थी। जब याकूब की माता को ये पता चला होगा कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर पतरस को बंदीगृह से बचा लिया, लेकिन मेरे बेटे को जो है मरवा डाला। अगर वो एक शक करने वाली स्त्री होती तो उसके मन में ये सब बातें आ सकती थी, लेकिन वो जो है उसने ऐसा नहीं सोचा। वो उन लोगों के साथ बैठकर, जब कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए, तो वो उन लोगों के साथ बैठकर वो भी पतरस के लिए प्रार्थना है जो करने लगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य स्त्री, मतलब एक परमेश्वर का भय मानने वाली, एक पवित्र आत्मा पाई हुई स्त्री याकूब की माँ भी पतरस के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रही है और उसके मन में उसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं किया, कुड़कुड़ाई नहीं की, पतरस को बचा लिया, लेकिन मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया। आज मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता उसे होने दीजिएगा। जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है, परमेश्वर से कहिएगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हम जबरदस्ती रोकर परमेश्वर से ले तो सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को ये बोलना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज तेरी मर्जी पूरी हो जाए, और हम बिल्कुल भी परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर शक ना करें, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप लोगों के जीवन में भी अद्भुत कार्य करेगा। मैं आप लोगों के लिए समय प्रार्थना करना
चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, आज हमने प्रभु हालेलुया देखा कि प्रभु एक बड़े चमत्कारिक रूप से प्रभु आमेन हालेलुया तू मुक्ति रिहाई दे सकता है प्रभु, लेकिन उस बीच में प्रभु हमें तेरी इच्छा को भी जानना है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस संदेश को सुनने वाले हर एक उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु अपनी आशीष दे, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपना काम कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, शुभ ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आप भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारी अगर शॉर्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी एक संदेश आप लोगों को मिलेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।